नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुत्रेजा। भिवानी के चौधरी सुरेंद्र सिंह पार्क के अंदर फिलहाल हम मौजूद हैं। मुद्दा है भिवानी विधानसभा को लेकर के, क्योंकि बिसात बीत चुकी है, नॉमिनेशन हो चुके हैं। कल आखिरी दिन था नॉमिनेशन का। सभी पार्टियों ने नॉमिनेशन अपने अपने कैंडिडेट्स के करवा दिए हैं। भिवानी के लोगों का क्या मूड है, हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथी इंद्रवेश दुहन जी भी हैं। काफ़ी लंबे अरसे से इनका पुराना एक्सपीरियंस जो है वो भी है। लोगों की क्या राय है भिवानी विधानसभा को लेकर के, क्योंकि इस बार अच्छा मुकाबला जो है भिवानी के अंदर देखने को मिल रहा है। आप सोचेंगे कि अच्छा मुकाबला कैसे है, तो अच्छा मुकाबला ऐसे है कि बीजेपी का भी कैंडिडेट है, कांग्रेस और सीपीआई का एक साझा उम्मीदवार कॉमरेड ओम प्रकाश जी भी हैं, आम आदमी पार्टी की इंदु शर्मा जी भी हैं, अभिजीत लाल सिंह जो कि निर्दलीय बेशक से है लेकिन पंचायती उम्मीदवार है, कम वो भी नहीं है, विनोद चावला जी और प्रिया सीजा जी, ये भी जो है इन लोगों ने भी नॉमिनेशन जो है वो भरा है। और भी तमाम जो साथी हैं उन्होंने अपना नॉमिनेशन भर दिया है। भिवानी की जनता का मूड क्या है, हम लोग पार्क के अंदर इसलिए आए हैं क्योंकि पार्क के अंदर हर प्रकार के व्यक्ति यहाँ आते हैं। उनको किसी जाति पाति से कोई लेना देना नहीं होता, उनको चाहिए होता है कि विकास क्या चल रहा है। इंद्रेश जी, बात करेंगे भिवानी की लेकर के। भिवानी की लेकर के आप क्या कहेंगे, जो सिचुएशन है भिवानी की, क्या मानते हो, क्या स्थिति जो है वो रहने वाली है भिवानी को लेकर के, क्योंकि काफ़ी लंबे अरसे से आप भी पत्रकारिता कर रहे हो। क्या मानते हो भिवानी को लेकर के आप? दीपक जी देखो, भिवानी में 2,28,000 27,000 के करीब मतदाता है। तो ऐसे में काफ़ी बड़ी कंस्टिट्यूंसी है। 31 वार्ड और 31 गांव जो है लगभग इस विधानसभा क्षेत्र में पड़ते हैं। तो लंबे समय से 5वीं बार जो है नॉमिनेशन घनश्याम सर्राफ जी ने यहाँ से किया है। 3 बार के वो निरंतर विधायक रहे हैं। चौथी बार जो है फिर उन्होंने पार्टी ने उन्हीं पे विश्वास जताया है। अब ऐसे में ये उम्मीद थी कि भाई कांग्रेस जो है लगातार 3 बार से आ रहे हैं तो कोई उम्मीदवार देगी, लेकिन समझौते में ये जो है सीपीआईएम को चली गई ये सीट। सीपीआईएम को जाने से कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं है तो साझा उम्मीदवार हो गया, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पे कॉमरेड ओम प्रकाश जो है यहाँ पे पार्टी ने भेजे हैं। वैसे एक चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा इंद्रेश जी, साझा उम्मीदवार का मतलब ये होता है कि दोनों पार्टियां मिल करके इकट्ठे काम करेंगी, लेकिन जो भिवानी के हालात हैं, क्या लगता है आपको, क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता साझा उम्मीदवार मान रहे हैं कॉमरेड ओम प्रकाश को? क्योंकि कल हमने देखा जो स्थिति थी वो बिल्कुल अलग थी। वो अपने साथियों के साथ, केवल उनके साथ सीपीआईएम के झंडे के साथ जो है लोग थे। इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट मार्केट में भी हम लोगों ने देखा उन्हें। तो क्या हालात मानते हैं आप? इसमें दीपक जी देखो, कल प्रदीप नरवाल जी का नॉमिनेशन हुआ तो सारे कांग्रेसी वहाँ थे, जितने भी भिवानी के थे अलग अलग हल्कों के, वहीं पे मेन कांग्रेस वहाँ पर थी। तो उस नॉमिनेशन में भी काफ़ी लोग गए हुए थे, एक ये भी रीज़न हो सकता है। आज जो है नीलम अग्रवाल जो है उन्होंने नॉमिनेशन करवाया था कांग्रेस की तरफ से, तो उनका सिंबल जो है उनको पार्टी ने नहीं दिया, तो कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पे जो है कह सकते हैं कि कॉमरेड ओम प्रकाश आगे। तो उन्होंने आज एक प्रेस नोट भी जारी किया है और उसमें कहा है कि मैं अब जो है कांग्रेस से ने जिसको भी समर्थन दिया उसके साथ हूँ, तो वो पूरा सपोर्ट करेंगे। वो इस टिकट की दौड़ में काफ़ी मजबूत कैंडिडेट थी, लेकिन इनके अलावा जो और 2-3 मजबूत कैंडिडेट थे उनमें से एक ने तो निर्दलीय ने फार्म भर दिया है, अभिजीत लाल सिंह जी ने, एक पंचायती उम्मीदवार के तौर पे। लेकिन बाकी जो 2 मुख्य कैंडिडेट कहे जा सकते हैं, 2 से 3 कैंडिडेट, वो जो है नज़र साथ खड़े नहीं आए। अब जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा उससे ही इन चीज़ों का पता चल पाएगा कि कैसे कैसे ये चुनाव रहेगा। इसको कांग्रेस कैंडिडेट के तौर पे कितनी मान्यता मिल पाएगी, कॉमरेड साहब कैसे कांग्रेस हाईकमान से संपर्क करेंगे, कैसे इन लोगों को साथ ले पाएंगे, अब वो उनकी एक्सरसाइज उनके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे साथ ले पाएंगे। एक हम लोगों से भी जान लेते हैं, यहाँ 3 भाई बैठे हैं, इनसे भी अगर जान लेते हैं। भाई साहब, हम लोग डेली अपडेट न्यूज़ चैनल से हैं। हम लोग जानना चाहते हैं भिवानी विधानसभा को लेकर के। एक बिसात बीत चुकी है, चुनाव सर पे आ चुका है। क्या मानते हैं आप, जो हालात हैं, इन हालातों में क्या लगता है आपको कि क्या होगा? सर अभी तो चुनाव डिक्लेयर हो चुका है। 21 आदमियों ने टोटल नामांकन कर दिया है इसमें। और अभी कुछ कह नहीं सकते, अभी इलेक्शन उठा नहीं है। अभी तो कल तो नामांकन किया है, अभी क्या तक इसमें से कई लोग वापस भी ले लेंगे, तो अभी कुछ कह नहीं सकते। नहीं, पार्टियों के जो कैंडिडेट्स हैं वो पार्टियों तो के वापस कैंडिडेट नहीं में लेंगे। कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर है, लेकिन
सूत्रों के हिसाब से लग रहा है कि बीजेपी ही मतलब इनकी आगे है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी यहाँ से चौथी बार भिवानी से जीत हाँ के जी, हाँ जी, निकलेगी? क्योंकि 3 बार ऑलरेडी बीजेपी सिटिंग एमएलए हमारे घनश्याम त्रिपाठी हैं जो, वो 3 बार एमएलए रह चुके हैं यहाँ से। बिल्कुल भाई साहब, आप क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका, कहाँ से हो आप? भाई साहब आशीष नरेंद्र पानी। भाई साहब क्या कहेंगे आप, जो हालात हैं, क्या लगता है आपको? हालात का ये हो भाई साहब, देखो पूरा निचोड़ आएगा 20 तारीख के आसपास जी जी जी। अभी। और जहाँ तक है बीजेपी दोबारा आएगी, बीजेपी दोबारा तीसरी बार आएगी, आपका कहना ये है? क्योंकि 2 बार तो ऑलरेडी कर चुकी है। हाँ, तीसरी बार आएगी तीसरी आपका? बार रिपीट करेगी। क्या कारण मानते हैं आप, तीसरी बार क्यों आएगी? एक तो इसमें क्या है कि ये जो गोवा वाला प्रोग्राम बना था ना, जी जी। जितना बीजेपी के पास वोट है वो है, और जो बच गया उसको उन्होंने डिवाइड कर दिया, और डिवाइड ही इसका कारण बनेगा कि दोबारा सरकार बनाएंगे। मतलब मैं समझ नहीं पाया आपकी बात को, कैसे डिवाइड कर दिया? जैसे जितना वोट है बीजेपी का 20%, 30%, 40%, वो तो इन्होंने ले लिया। जी जी। ओबीसी का है, एससी का है, अदर समाज हैं जो खासकर अपने जाट वर्ग को छोड़ के, जी जी। और जो जाट वर्ग बच गया एक दो और थोड़े बहुत जो कांग्रेस के साथ है वो इन्होंने डिवाइड कर दिया। वो इनेलो में चला गया, वो जेजेपी में चला गया, वो फिर निर्दलीय में चला गया। इस हिसाब से बीजेपी दोबारा इस पक्का आएगी इस बार। इसमें से एक बहुत बड़ी बात भाई साहब ने कही है कि कहीं ना कहीं जो कास्ट का वोट है वो जो डिवाइड हुआ है उसकी वजह से जो है इनका कहना है कि बीजेपी फिर से आ सकती है, तीसरी बार हरियाणा के अंदर सरकार बना सकती है। इस तरह की बात भाई साहब ने कही है। क्या मानते हैं आप, क्या स्थिति रहने वाली है? दीपक जी देखिए, कास्ट डिवीज़न के बेस पे तो लगभग सभी पार्टियां चलती हैं, उसमें अकेला बीजेपी को नहीं कह सकते, कांग्रेस को नहीं कहते, सभी पार्टियां कास्ट के बेस पे ही उसी प्रकार से कैंडिडेट का चुनाव करती हैं, उसी प्रकार से आगे टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं। तो सारा कास्ट बेस्ड तो इलेक्शन रहता है, लेकिन इसके अलावा और कई फैक्टर भी रहते हैं। कैंडिडेट की पर्सनैलिटी कैसी है, कैंडिडेट चुनाव लड़ने में आर्थिक रूप से सक्षम है या नहीं है, तो ये कई फैक्टर मिला करके तब कैंडिडेट को टिकट जो दी जाती है। तो ऐसे में डिवीज़न की बात आती है तो हरियाणा में जो पीछे प्रोटेस्ट हुआ था, किसान वाला हुआ था या जाट एजिटेशन हुआ था, तो यहाँ पे जो साथी बैठे थे उन्होंने भी इस बात को कहा। तो वो डिवीज़न जो उस प्रकार का जो पूरे देश में बीजेपी करती आ रही है, उसी प्रकार का डिवीज़न हरियाणा स्टेट में भी हुआ है। तो उसका बेनिफिट भी कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलता हुआ नज़र आ रहा है। उसके कारण जो बाकी तबका था, जो एंटी जाट का जो कॉन्सेप्ट लेकर के आए थे, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी का वो सेंटिमेंट लगातार अब तक भी काम कर रहा है, तभी ये चीज़ें जो है चल रही हैं। अब हम कुछ महिला से बात माताएं करेंगे। भी हैं। माता जी, हम लोग चैनल से हैं, बिसात बीत चुकी है विधानसभा की। आप काफ़ी वर्षों से जो है वोट डालते हुए आ रहे होंगे, अपने पसंदीदा उम्मीदवार को जिताते भी आ रहे होंगे। हालात, क्योंकि आप लोग बुजुर्गों का जो एक मानना होता है कि आप लोगों के जो वोट होते हैं वो बहुत ही मायने रखते हैं। क्या मानते हो आप, भिवानी की अगर बात की जाए, भिवानी विधानसभा की क्या स्थिति रहने वाली है, क्या कहोगे आप? माता जी, आप भी अपनी राय तो बताओगे ना? कोई बात नहीं माता जी, आप पहले बता दो कि क्या स्थिति रहने वाली है। आप क्या कहते बच्चे को ही पता नहीं चलता कौन पॉलिटिशियन कैसा काम करता है। आजकल तो तू मैं हुई रहती है, कोई काम करने वाला लगता ही नहीं मुझे। बिल्कुल अच्छी बात कह रहे हो आप कि काम जब तक नहीं होंगे तो लोग कैसे वोट देंगे? वो उस कारतून ने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया, बस यही चलता है, काम नहीं। बंसीलाल के आदमी था, बंसीलाल ने झांक को दिया, मेरा नूर है। जी जी, बिल्कुल अच्छी बात है। देखो कोई भी है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं होती। बंसीलाल ने तो खैर हरियाणा में काम किया। जी जी जी, हरियाणा में अच्छा काम किया उन्होंने। बंसीलाल ने पूरे हरियाणा में किया काम, अकेली भिवानी को जो नहीं चमकाया बंसीलाल ने। ये भजन लाल ने हिसार चमका दिया और चौटाला ने ये शीशा चमका दिया। जी जी जी, बंसीलाल ने भिवानी नहीं चमकाई। हाँ, पूरे हरियाणा में काम किया, समान रूप से काम किया उन्होंने पूरे हरियाणा में। बिल्कुल काम किया। और राजस्थान में नहरें चला दी, राजस्थान की तरफ हरियाणा में। जी जी, कोई नहीं ले जाता वो रहने। हाँ, सड़कें काट दी। बिल्कुल बिल्कुल। और ये क्या है, पानी ले गया टीलू, हरियाणा के टीलू का अच्छा, जो मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूँ माता जी, अब जो हालात हैं, बंसीलाल जी तो खैर स्वर्गलोक में है फिलहाल, तो जो हालात हैं अब, आप कौन सा जो कैंडिडेट्स हैं जो अपने भिवानी के हैं, चाहे बीजेपी के कैंडिडेट्स घनश्याम सराफ जी हैं, कांग्रेस और सीपीआईएम ने कामरेड ओम प्रकाश जी को उतारा है,
निर्दलीय भी लोग खड़े हैं, इंदु शर्मा जी भी खड़ी है आम आदमी पार्टी से। क्या आपको लगता है जो नेता इस बार जो खड़े हुए हैं उनमें से क्या लगता है आपको, क्या स्थिति लगती है आपको? बच्चे मुझे तो सब एक जैसे लगे। सभी एक जैसे लगते हैं। आप क्या कहोगे माता जी, क्या? सब एक जैसे बिल्कुल इंद्र जी, भाई साहब आप भी साथ में खड़े हैं, आप क्या कहेंगे सर? आप क्या कहेंगे किस प्रकार से अब जो कैंडिडेट लगभग फाइनल हो चुके हैं, आपका क्या मानना है, क्या परिस्थिति आपको लग रही है? दोनों, एक तो सबसे जो बात निकल के आई वो ये है कि जो कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी का भिवानी में जो समझौता हुआ तो इसकी घोषणा पहले होनी चाहिए थी। तो भिवानी की जनता एकदम से ठगा हुआ महसूस कर रही है, क्योंकि देखो जब भी चुनाव होता है तो संघर्ष होना चाहिए, चाहे जीत किसी की भी हो, वो जनता का फैसला है और सिर माथे होता है। लेकिन अचानक से उम्मीदवार ऐसी पार्टी को देना कि जिसका यहाँ जनाधार नहीं है, या फिर उसकी जो एक पब्लिक में जो बात आनी चाहिए थी वो पहले आनी चाहिए थी, ठीक है ना। वैसे तो भाजपा से भी जैसे उम्मीदवार हैं तो ये अपना भाग्य आजमा रहे हैं, ठीक है ना। और भाजपा रूलिंग पार्टी है, नेशनल पार्टी है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी भी अपना फैक्टर काम कर रही है। और जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात है तो इंदु शर्मा कैंडिडेट हैं, तो उनका प्रदर्शन उसमें भी म्यूनसिपल कमेटी में भी अच्छा रहा था, तो वो भी एक अच्छी कैंडिडेट हैं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, वो भी आ रहे हैं, तो वो भी बड़े जुझारू उम्मीदवार हैं। तो एक संघर्ष होना चाहिए हमारे हिसाब मतलब से। लेट हुआ, आप करें लेट मिली है हाँ, टिकट। ये जो अलायंस हुआ ना, तो ये आप देखिए मेरे ख्याल से जिस दिन फाइनल डे था फॉर्म भरने का, उसी दिन जनता को पता चला कि भाई इस प्रकार से एक अलायंस हुआ है। और इससे पहले भी जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका भिवानी में जनाधार नहीं था, और कांग्रेस पार्टी का जनाधार था, और वो मुख्य रूप से विपक्षी पार्टी के रूप में यहाँ पर स्थापित है हाल फिलहाल तक। तो उनका ये अलायंस है, ये एक मेरे विचार से तो एक जनता के साथ धोखा है। कि सर ये आपसे- अलायंस तो जो है वो आज से नहीं था, अलायंस तो लोकसभा इलेक्शन जब हुआ था अलायंस तो तभी हो चुका था, एनडी तो बन गई थी। लेकिन हरियाणा में जो स्थिति एकदम से वोट मैं ये एक कह रहा हूँ सीट कि आई, जैसे जैसे सीट देना, जी। जैसे उनको सीट देना इलेक्टोरल, क्योंकि अपन जो बात करते हैं तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात करते हैं कि जी। जो सीट किसके खाते में गई। अगर ये देना था तो आप महीने 2 महीने पहले पहले देते, देते। ठीक है ना, ताकि कम्युनिस्ट पार्टी के जो हाँ, उम्मीदवार एक हैं वो भी जमीन यहाँ पर तैयार हो जाती जमीन है। तैयार करते, अपने बिल्कुल। लोगों को समझाते, उनसे बातचीत करते। तो अब वो कितना प्रयास कर पाएंगे, कितनी कोशिश कर पाएंगे, एक तो ये बात मायने रखती है। तो इस प्रकार से जो है हम तो चाह रहे थे कि कांग्रेस का उम्मीदवार आए, उधर बीजेपी से उम्मीदवार है, तो उनका आपस में संघर्ष हो, संघर्ष एक हो। क्या है, हाँ, जनता को भी एक हाँ, मौका हाँ, मिलता है, मौका मिले, mindset मौका होता है। मिले, ये बात है। जी ठीक है। संघर्ष से मतलब आपको इतना ज्यादा नहीं। सर आप क्या कहेंगे जिस प्रकार का सिनेरियो भिवानी विधानसभा में बना, आपका क्या मानना है? ये जी सीपीआई का जो अपने ये उम्मीदवार है, ये रोड पे तो रहते थे, जी जी जी। मतलब आंदोलनों में तो रहते थे, मगर यहाँ इनका जनाधार नहीं है, इस पार्टी का जनाधार नहीं है। यदि कांग्रेस का मार्का होता, हाथ का निशान होता तो बेनिफिट होता, मगर अब ये घनश्याम जी को फायदा मिलेगा इससे। कांग्रेस से तो कोई कैंडिडेट नहीं है, तो तो मगर इन परिस्थितियों में क्या उसका कैंडिडेट तो विकल्प नहीं- के तौर पे देख पाएंगी कैंडिडेट पब्लिक? तो नहीं है, मगर उनके साथ समझौता तो है। एक मार्के का तो फर्क होता है कि हाथ का निशान का फर्क, और एक इनका जो इनका जनाधार नहीं है ना अपना हरियाणा में, तो उसका तो फर्क है। जी बिल्कुल। तो दीपक जी जो पब्लिक से हमने बात की, लगता है भी जनाधार जो है कहीं ना कहीं इस पार्टी का नहीं है, लेकिन मार्का का भी फर्क पड़ता है। यदि यही कैंडिडेट कामरेड ओम प्रकाश हाथ के निशान पर होते तो परिस्थितियां जो है बिल्कुल हाँ, अलग सिचुएशन मिलती। एक अलग से होती। लोग भी जिस प्रकार से कह रहे हैं कि उनका भी माइंड सेट था भी कांग्रेस का एक नया उम्मीदवार आएगा, लेकिन कांग्रेस ने तो लास्ट मोमेंट के ऊपर जी, बिल्कुल। टिकट को ही बदल दिया, अलायंस हो गया। चलो अलायंस तो खैर पहले से ही था, लेकिन एक सीट सीपीआईएम के खाते में दे दी। हालांकि लोगों के अंदर मैंने जो है ग्राउंड में भी कई बार देखते हैं, हम लोग बातचीत करते हैं, तो शहर के अंदर भिवानी विधानसभा के लोगों के अंदर ये बात बार बार निकल कर के आ रही है कि अगर इनको समझौता करना था तो पहले हमें बताते, एक ग्राउंड जो है वो तैयार होना चाहिए था। लोगों के साथ एक तरह का धोखा पॉलिटिकल पार्टी ने किया है, एक बात जो है ये निकल कर के आ रही है। नहीं बिल्कुल ठीक कहा दीपक, जिस प्रकार से अब माहौल बना है, कैंडिडेट को यदि समय रहते यदि ये टिकट दे दी जाती है तो माहौल बनता। दूसरा पब्लिक से हमने बात की तो इसमें एक चीज़ हुई, एंटी इनकम्बेंसी की बात कही है, वो चाहते थे वोट डालने के लिए एक मजबूत स्पेस बने। तो ऐसे में अब परिस्थितियां जिस प्रकार आने वाले टाइम में है, तो कौन बेहतर विकल्प के तौर पे आ पाएगा? अब कामरेड पार्टियों के नेशनल लेवल पे देखें तो पार्टी के तौर पे जो है एक अपोनेंट कैंडिडेट के रूप में कामरेड ओम प्रकाश को दे दिया। अब वो कितना अपने आप को उस मुख्य भूमिका में निभा पाएंगे वो उन पर निर्भर करता है। बाकी आने वाले टाइम में
जो है भिवानी की जनता के जो कार्य हुए हैं, जो डेवलपमेंट की हम बात करें तो उसको लेकर के भी काफ़ी रोष जो है पब्लिक में अलग अलग टाइम नज़र आता है, क्योंकि डेवलपमेंट को लेकर के भिवानी में जैसे ये घोटाला हुआ था 500 करोड़ का, उसकी जांच अब भी चल रही है सीबीआई जांच। 2 दिन पहले भी जो पूर्व चेयरमैन थे उनकी जांच में वो शामिल हुए थे। तो इस प्रकार की जो भिवानी शहर में जो काफ़ी बेहतरी की उम्मीद की जा रही थी डेवलपमेंट को लेकर के, वो नहीं हुआ। कोई बड़े प्रोजेक्ट जो थे यहाँ नहीं आए पे। रोजगार की जो है समस्या है वो एज इट इज़ बनी हुई है भिवानी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों में जो अप्रोच रोड हैं उनकी स्थिति भी बेहतर नहीं, हालांकि रोड काफ़ी बने हैं इस गवर्नमेंट में, लेकिन अप्रोच रोडों की हालत खासकर भिवानी विधानसभा में नहीं है। हाईवे जबकि- की बात की तो हाईवे तो काफी मजबूत सरकार जी, ने हाईवे बनाया है। काफी- हाईवे तो 152D जिस प्रकार से भिवानी से चंडीगढ़ का जो रास्ता सुगम और सफल जो है किया है, हाँ, ये उसका लोकसभा में उसका बेनिफिट भी जो बेनिफिट मिला है है। पार्टी को हुआ है। और दूसरा दीपक जी ये कहेंगे जैसे लोहारू विधानसभा है, आपके कुछ विधानसभा और है, वहाँ पर अप्रोच रोड बहुत बेहतर बने हैं, अप्रोच रोडों की भी काफ़ी अच्छी स्थिति रही है। लेकिन भिवानी में वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं कमी नज़र आती है। हमारे कुछ बुजुर्ग साथी हैं, उनसे भी एक बार बात करते हाँ, हैं। बात कर लेते हैं। सर, हम लोग आपका 1 मिनट का समय चाहेंगे। नहीं, वो बहुत बड़ा मुद्दा है वैसे देखो जाए। भिवानी विधानसभा के डॉक्टर साहब आप भी बैठे हो, डॉक्टर साहब आप तो वैसे बैठे हो, आप तो बता सकते हो। भिवानी विधानसभा की बिसात बीत चुकी है, तो क्या मानते हो आप, क्या मुद्दे हैं भिवानी विधानसभा के? जो है उम्मीदवार आ गए हैं, बीच में चुनाव होगा, क्या मानते हो, क्या समस्याएं भिवानी की मुख्य रूप से मानते हो? और जो कैंडिडेट्स आए हैं, क्या लगता है आपको, क्या हालात होने वाले हैं? बताओ अब तो राजनीति में तो है कौन नहीं। भिवानी के रहने वाले हो आप, भिवानी की राजनीति में तो है कौन ना राजनीति में इच्छा रखते। जी जी, एक मतदाता हो आप और समझे हुए सुलझे हुए मतदाता हो आप, क्या लगता है आपको कि भिवानी के अंदर क्या होना चाहिए जो नहीं हुआ, या बहुत कुछ सरकार ने करके भिवानी के लिए दे दिया? ये तो विकास तो कुछ हुआ नहीं है भिवानी का। सारी सड़कें तो वैसे टूटी पड़ी हैं जी। देखो आगे क्या होगा। हालांकि कुछ बुजुर्ग है, उनका कहना है कि अभी वो थोड़े मेडिकल की बिल्डिंग खड़ी करती है, कभी उद्घाटन होगा, ये शुरू होना चाहिए। अच्छा मेडिकल मेडिकल का तो इश्यू है शुरू से। और क्या मुख्य है जो समस्याएं आप मानते हो भिवानी की, बढ़िया जो बुजुर्गों के लिए ज्यादा जो है जरूरी होनी चाहिए थी, वो नहीं ना, हो, वो हो चुकी है पहले, वो हो चुकी है, आप मानते हो? वो 70 साल वाली और कर दी, और इससे फालतू की करेंगे। हाँ, 70 साल का जो वो भी कर दिया, और जी। चुनाव के बाद ये भी हो जाएगा। बुढ़ा ने दिया चाहिए, वो पेंशन बन गई, और क्या चाहिए बुढ़ा? बिल्कुल। ताश खेलने ने पार्क बना दिए बढ़िया, और इसकी मेंटेनेंस नहीं है। लोग आगे अब सब बिल्कुल। तो जी जी, हाँ जी, हाँ तो दीपक जी जैसे जैसे हम पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, तो ये भिवानी का चुनाव मुझे लगता है कि थोड़ा सा शांत सा रहेगा। घनश्याम जी जैसे पोलाइट रहते हैं, वैसा ही जो है ये चुनाव होने वाला मतलब लग ऐसा रहा है। लगता है कि जिस प्रकार से वो केंद्रीय ठहराव मंत्री, सा है कहीं ना कहीं। हाँ, केंद्रीय मंत्री जी जो आए थे, उन्होंने जिस प्रकार से दावा किया था कि 3 बार घनश्याम जी जीत चुके हैं, हैट्रिक बना चुके हैं, चौका लगने वाला है, इस तरह की बात उन्होंने कही थी। तो बाकी और भी बहुत सारे लोग तो हैं यहाँ पर, लेकिन पूछ लेते हैं, युवा भी कुछ लोग हैं, महिलाएं हाँ भी हैं, बिल्कुल, उनसे भी बात कर करनी लेंगे। चाहिए उनकी क्या राय है। युवा लोग भी हालांकि खड़े हैं। देखो इसमें जैसे बात करें कैंडिडेट्स की उनकी, तो अब पीछे हमारे काफ़ी सीनियर पत्रकार साथियों ने उस बात को लेकर चर्चा की भी हरियाणा में बड़े अच्छे सुलझे हुए कैंडिडेट जो है भिवानी से दिए, लेकिन वो इस स्वीकार्यता को लेकर के बड़ा प्रश्न चिन्ह होता है। लोगों को फेम वाले लोग ज़्यादा पसंद होते हैं, उनके साथ भीड़ हो, गाड़ियाँ, वो पसंद होते हैं। तो वो जो साइकिल पे चलने वाले जो नेताओं का जो ट्रेंड होता था, तो वैसे एंटिक पीस को अभी मिला था टिकट, लेकिन उस प्रकार का रुझान जो है नहीं आ पाया। ये बदलाव भी कह सकते हैं। कुछ युवा हैं, उनसे जानेंगे। जब आप भिवानी के निवासी हैं, क्या कहेंगे? अच्छा जी, अच्छा, कोई नहीं, आप बातचीत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो दीपक जी, जो पब्लिक से हमने जो बातचीत की है, जो फीडबैक ली है, उससे रुचि जो है पब्लिक की नहीं है। तो उसका कारण ये भी हो सकता है कि भिवानी जो है थोड़ा शहरी क्षेत्र है, तो शहरी मतदाताओं का ये रहता है भी हम अपना काम करते रहे, हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, इस प्रकार का नुमाइंदा हमारा हो।
तो उसी प्रकार के नुमाइंदे के रूप में जो है घनश्याम सर्राफ जी की स्वीकार्यता है, तो उसी के चलते इसी प्रकार का जो है माहौल एक हमें हमारे पार्क साथी में और है। नजर जो है भाई आ साहब रहा है। एक मिनट रुकोगे आप? नहीं रुकोगे? हाँ लोगों की रुचि को लेकर के दीपक जी आप देख पा रहे होंगे, हमने अलग अलग कई पॉइंटों पे क्लिक किया है, लेकिन हाँ। लोग जो है इस प्रकार की रुचियां बहुत कम दिखा पा रहे हैं। तो उसका कारण भी है बहुत सारे, काफी सारे लोग जो है राजनीति के बारे में चर्चाएं तो करते हैं, परंतु एक कोई उनको प्लेटफार्म मिलता है तो वो कहीं ना कहीं उससे दूर हटते हैं। कहीं सोचते हैं कि हम किसी दूसरी पार्टी का नाम ले देंगे तो हमारी दुश्मनी जो है वो हो जाएगी। इस तरह की माइंड जो सेट है वो इमेज उनका कॉन्शियस पहले। होके ज्यादा रहते हैं लोग, व्यक्तिगत तौर पे जोड़ के ज्यादा देखते हैं, जबकि आदमी को थोड़ा सा राजनीतिक तौर पे आने वाले 5 साल में अवसर मिला है तो जरूर प्रयास करना चाहिए कि इन 10-15 दिनों के दौरान चर्चा करें और ऐसे व्यक्ति को चुने जो आने वाले 5 साल में उनके काम करवा पाए। मेरे ख्याल में अब समाप्ति की तरफ हमें बढ़ना एक चीज मैं आपसे और जानना चाहता हूँ, भिवानी के अंदर जो निर्दलीय कैंडिडेट्स आए हैं, चाहे बात की जाए अभिजीत जी की, चाहे बात की जाए विनोद चावला जी की, चाहे बात की जाए प्रिया जी की, मेरे ख्याल से एक आधा कोई और भी होगा जिसने निर्दलीय तौर पे जो है फॉर्म भरा होगा। शायद अपनी नॉलेज में नहीं है तो उनका नाम हमें याद नहीं है। क्या मानते हैं आप, जो क्या हालात लगते हैं आपके? निर्दलीय भी इस बार जो है भिवानी के अंदर, भिवानी विधानसभा के चुनाव के अंदर अहम भूमिका जो है वो अदा करेंगे? देखो दीपक जी, निर्दलीय जो प्रत्याशी लंबे टाइम तक पब्लिक के बीच में रहे हैं वो जरूर भूमिका निभाएंगे। उनके काफ़ी 5 सालों तक की एक्सरसाइज रही है, उस माइंड सेट से वो काम करते रहे हैं और उसी प्रकार के से लोगों को जोड़ते भी रहे हैं। अब डिपेंड करता है कि फाइट कैसे बन पाएगी, उसी प्रकार जो है इलेक्शन आगे बढ़ेगा। तो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे अच्छे मजबूत कह सकते हैं हम। अभिजीत ने भी काफ़ी अपना स्ट्रॉन्ग तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट किया है, तो वो भी इस फाइट में जो है ज़रूर आ सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जो हमें अब तक की जो रुझान जो ये लगा है, तो भिवानी का जो बीजेपी की तरफ ही लगभग ज़्यादा सा रहा है, और ऐसा कोई एकमात्र ऐसा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं है जो इसको बिल्कुल ढाले या एकदम कंपटीशन में आ जाए। तो ऐसे में घनश्याम सर्राफ जी का हम ये मान रहे थे कि जैसे जैसे चुनाव बढ़ेगा बहुत पसीना बहेगा, तो मौसम भी मेरे ख्याल में ठीक होता जा रहा है। हाँ, मौसम तो ज़्यादा सा पसीना बहता हुआ लग नहीं रहा है। सर्द घनश्याम जी आराम से चुनाव को जो है फाइट करेंगे, आराम से चीज़ें बढ़ेंगे। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से हमने रुकते हैं बेटा, आपको बात दिखाया करते है जो हालात भिवानी विधानसभा के हैं। भिवानी विधानसभा के अंदर लोगों ने अपनी राय, काफ़ी लोगों ने रखी भी है, हालांकि काफ़ी लोग जो है अपनी राय प्रोग्राम को नहीं जो है दिखा पाए। उनका कहना है कि उनकी एक माइंड सेट होता है काफ़ी लोगों का कि कहीं हम कुछ कह देंगे तो दूसरी पार्टी वाला हमसे नाराज़ होगा। एक धारणा जो है लोगों की बनी हुई है। ऐसी धारणा को खैर निकालना चाहिए। आदमी अगर जब तक बाहर नहीं निकलेगा, अपनी सोच को आगे नहीं बढ़ाएगा, तब तो कैसे आगे बढ़ पाएंगे। हमने आपको दिखाया है कि किस प्रकार से भिवानी विधानसभा के लोगों का क्या मूड है। भिवानी के पार्क के अंदर हम लोग खड़े हैं, भिवानी के सुरेंद्र सिंह पार्क है। सभी प्रकार के लोग जो हैं, सभी जातियों के लोग यहाँ पर प्रतिदिन शाम को घूमने के लिए आते हैं। उनका मूड जो है हमने जानने का प्रयास किया था और आपको दिखाया भी है कि क्या सिचुएशन जो है भिवानी की। अब लगातार हम अलग अलग क्षेत्र के अंदर जाकर के आपको प्रतिदिन इसी तरह की खबरें दिखाते रहेंगे, जानकारियाँ दिखाते रहेंगे, ताकि आप लोग भी देख सकें लोगों का मूड क्या है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेंगे नई खबर के साथ, नई जानकारियों के साथ। नमस्कार।